नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसका भाग 2। तो मित्रों, हमने यहाँ से पढ़ लिया था, हमने यहाँ तक पढ़ा महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन राजा देशों की राज संबंधी पदवी को प्रस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के जो नियम बने थे, उनके अनुसार यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रस्ती इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे आज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेंगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और एक्ट में भी यही वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियमों और राजाज्ञा पत्र के अनुसार 1 जनवरी 1801 को राजसी मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया। हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेटर ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षणी। इसे एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार उसे उस समय तक महारानी हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी ले और सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त कि हमने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे जो को जहां सुगमता के साथ हो सके, सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवी और परिस्थितियाँ लिखी जाती है, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकाय पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र, इसी के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में एडियन एप्रिटिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेसेस ऑफ इंडिया। हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है, यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोना, चांदी और तांबे सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं, नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छपे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से नीतिबद्ध न समझे जाएंगे, और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छपे जाएंगे जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियम और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है जिन पर हमारी संपूर्ण पदवी या प्रस्तियाँ उनका कोई भाग रहे, वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अरब छापे और चलाए जाएंगे, इस पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाए। हमारी विंडरसन को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तो रही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा
इसी के समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34-34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दगी और जब 101 सलामी तोपों से हो चुकी तब फिर बाड़ चुकी छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबके सब बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का, जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी इस तरह सलाम करके हिठाई और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तजुर्बा हमने नीचे लिखते हैं। सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इख्तियार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसका उस दिन से आज तक लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे एक वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिसका आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 अरब की लगातार उन्नति की उनको सत्य करती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईसों और प्रजा को जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे हैं और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती अपने परंपरा की पदवी और परिस्थिति में एक पद बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं उनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। उनमें इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। उनमें से इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा की प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में जिनमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है। श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही सहायक राजाओं ने भी शुभचिंतकता के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया और बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेले के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं, और जिनका आज यहाँ वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती है, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है। उस पर अधिकार रखने और अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती है कि अपने अधिकारी को
अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम लावे। इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय यह है कि पदवी पर एक ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रज्ञा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के उन लोगों उनके लाभ एक है और महारानी की और राजभक्ति और शुभचिंतक रखनी उन पर उचित है। वे राजसी घरानों की श्रेणी या जिनका अधिकार बदल लेने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके अधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बन सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निबल लोग बली हो लोगों के शिकार थे और आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के। इस प्रकार आपस की काटमार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूरलंग का भारी घराना अंत में मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह है कि उसके पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति के सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती कि हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काटती है और राजा और सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीति को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने के लिए इस तरह की राह बतलाने का, सारे देश की शीघ्र उन्नति और उनके उसके सब प्राणों की दिन दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, वह आप लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं और सब के सब पहले ही आप लोगों पर इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन और अर्पण करते रहे हैं जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहास में नहीं मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुलते, परंतु भलाई करने का अवसर सबके को जरूर अवश्य भलाई करने का अवसर सबको जो उनकी खोज रखता है हो मिल सकता है। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि उनके नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाया जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठान और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों से नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों से जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस का संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुणग्राहकता और प्रसन्नता प्रकट करूँ थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान के ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति से करते हैं और जिनका बढ़कर सूक्ष्म और कठिन से काम सरकार के अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कमसिनी में इतने भारी जिम्मे के काम पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वालों, नियमों पर तन मन से चलते हो और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हैं, इनकी भाषा
धर्म और रीति आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन काम को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहना चाहिए कि जिस समय आप लोग अपनी जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं, अपने धर्म और दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध अपने अनमोल लाभों को फैलाए हैं। मित्रों, आपको पुनः स्मरण करा दे कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा निबंध दिल्ली दरबार दर्पण चल रहा है, जिसमें वायसराय का भाषण चल रहा है और ये भाषण है श्रीमती महारानी विक्टोरिया के प्रति। इसमें लेखक का कोई खुद का मतांतर नहीं है, जो ये बातें चल रही है वो उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए, जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों को ही एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकरी नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभक्ति ही की गुणग्राहक नहीं करेगी जो वे लोग उनके और उनके राज सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह वर्णन करने का दोषी ठहराऊंगा। इस अभिप्राय से कि श्रीमती को अपने राज के उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहकता दिखाने की विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपापूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या में ही थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इस हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियमित किया है, जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलावेगा। अब आगे पढ़ते हैं। हे हिंदुस्तान की जनता के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी काम बहादुरी से लड़ भिड़ कर अफसरों पर किए हैं, इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहते हैं, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखती है कि आगे को भी सब अवसर पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्यों को सच्चाइयों के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती है। हिवालियन सिपाहियों, आप लोगों ने के राजभक्ति पूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियमित सेना के साथ मिलकर सहयोग करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने योग्य है। हे देश के सरदार रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राजबल को पुष्ट कर देने वाली है, जिनकी उन्नति इसके प्रताप का कारण है, श्रीमती महारानी को यह विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करूंगा। बड़े अवसर पर आप लोगों को इकट्ठा होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की ओर से आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ और श्रीमती प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के कारण आप लोगों ने दृढ़ रीति प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसका कर देने वाले स्नेही राजा लोगों को शुभ सहयोग के संबंध में उस विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने के अभिप्राय से श्रीमती के अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है, जिससे हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। तो मित्रों, इस भाग में यहीं तक जानेंगे। वीडियो लंबा न होने की वजह से इस निबंध का अगला भाग आपके समक्ष अगली वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा।
यहाँ तक हमने जान लिया जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। अब हम जानेंगे हे हिंदुस्तान की राजेश्वरी यहाँ से। मित्रों, इस निबंध को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, जब तक इसका पूरा सारांश समझ में नहीं आएगा और ना ही ये पता चल पाएगा कि ये भाग 1 है, 2 है, क्योंकि इसमें मित्रों भाग अपनी तरफ से ही है। यहाँ पे लेखक ने एक सतत रूप से लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने बिल्कुल भी कोई बीच-बीच में भाग बनाया नहीं है, परंतु सुविधा के लिए हमने इसके 2-3 भाग कर दिए हैं। आप सबको एक साथ मिलाकर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ में